हेलो दोस्तों, आर के मिक्स एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत भूमि हमेशा से ही वीरों की जननी रही है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ऐसे कई वीर हुए जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में अपनी जान की भी परवाह नहीं की। ऐसे ही एक वीर थे शेरे पंजाब लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वह महान सेनानी थे जिन्होंने देश सेवा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और अपने जीवन का एक एक कतरा देश के नाम कर दिया। दोस्तों, 28 जनवरी 1865 को लाला लाजपत राय का जन्म पंजाब के मोगा जिले में हुआ था। उनके पिता लाला राधा कृष्ण अग्रवाल पेशे से अध्यापक और उर्दू के प्रसिद्ध लेखक थे। प्रारंभ से ही लाला लाजपत राय लेखन और भाषण में बहुत रुचि लेते थे। उन्होंने हिसार और लाहौर में वकालत शुरू की। लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब का सम्मानित संबोधन देकर लोग उन्हें गरम दल का नेता मानते थे। लाला लाजपत राय स्वावलंबन से स्वराज्य लाना चाहते थे। 1897 और 1899 में उन्होंने देश में आए अकाल में पीड़ितों की तन मन और धन से सेवा की। देश में आए भूकंप अकाल के समय ब्रिटिश शासन ने कुछ नहीं किया। लाला जी ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर अनेक स्थानों पर अकाल में शिविर लगाकर लोगों की सेवा की। इसके बाद जब 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था तो लाला लाजपत राय ने सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और विपिन चंद्र पाल जैसे आंदोलनकारियों से हाथ मिला लिया और अंग्रेजों के इस फैसले की जमकर बगावत की। देश भर में उन्होंने स्वदेशी आंदोलन को चलाने और आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद आया वह समय जब लाला जी की लोकप्रियता से अंग्रेज भी डरने लगे। सन 1914 से 20 तक लाला लाजपत राय को भारत आने की इजाज़त नहीं दी गई। प्रथम विश्व युद्ध में भारत में सैनिकों की भर्ती के वे विरोधी थे। अंग्रेजों के जीतने पर उन्होंने यह अपेक्षा नहीं की कि वे गांधी जी की भारत स्वतंत्र करने की मांग स्वीकार कर लेंगे। अंग्रेज सरकार जानती थी कि लाल बाल और पाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल इतने प्रभावशाली व्यक्ति हैं कि जनता उनका अनुसरण करती है। अंग्रेजों ने अपने को सुरक्षित रखने के लिए जब लाला को भारत नहीं आने दिया तो वे अमेरिका चले गए। वहाँ यंग इंडिया पत्रिका का उन्होंने संपादन प्रकाशन किया। न्यूयॉर्क में इंडियन इंफॉर्मेशन ब्यूरो की स्थापना की। इसके अतिरिक्त दूसरी संस्था इंडिया होम रूल भी स्थापित की। साल 1920 में जब वह भारत आए तब तक उनकी लोकप्रियता आसमान पर जा चुकी थी। इसी साल कलकत्ता में कांग्रेस के एक विशेष सत्र में वह गांधी जी के संपर्क में आए और असहयोग आंदोलन का हिस्सा बन गए। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन पंजाब में जंगल की आग की तरह फैल गया और जल्द ही वे पंजाब का शेर और पंजाब केसरी जैसे नामों से पुकारे जाने लगे। लाला जी ने अपना सर्वोच्च बलिदान साइमन कमीशन के समय दिया। 30 अक्टूबर 1928 को इंग्लैंड के प्रसिद्ध वकील सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय आयोग लाहौर आया। उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। पूरे भारत में भी इस कमीशन का विरोध हो रहा था। लाहौर में भी ऐसा ही करने का निर्णय हुआ। लाहौर महानगर बंद था। हर तरफ काले झंडे दिख रहे थे और गगनभेदी गर्जन साइमन कमीशन गो बैक, इंकलाब जिंदाबाद सुनाई दे रहा था। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के नेतृत्व में बाल वृद्ध नर नारी हर कोई स्टेशन की तरफ बढ़ते जा रहे थे। फिरंगियों की निगाह में यह देशभक्तों का गुनाह था। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए उन्होंने अंग्रेजों वापस जाओ का नारा दिया तथा कमीशन का डटकर विरोध जताया। इसके जवाब में अंग्रेजों ने उन पर लाठीचार्ज किया। अपने ऊपर हुए
प्रहार के बाद उन्होंने कहा कि उनके शरीर पर लगी एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के लिए कफन साबित होगी। लाला लाजपत राय ने अंग्रेजी साम्राज्य का मुकाबला करते हुए अपने प्राणों की बाजी लगाई। अपने अंतिम भाषण में उन्होंने कहा, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील बनेगी और इस चोट ने कितने ही उधम सिंह और भगत सिंह तैयार कर दिए हैं, जिनके प्रयत्नों से हमें आज़ादी मिली। पुलिस की लाठियों और चोट की वजह से 17 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया। देश ने लाला लाजपत राय के रूप में एक ऐसा नेता खो दिया जो न सिर्फ युवाओं को संगठित कर सकने में माहिर थे, बल्कि उनसे काम निकालने के सभी गुण थे। जैसे वह गर्म दिल के होने के बाद भी गांधी जी के प्रिय थे। शांति और शक्ति दोनों से वह काम निकालना जानते थे, लेकिन उनकी शहादत बर्बाद नहीं गई और न ही उनके कातिल अधिक दिन तक जी पाए। उनकी मृत्यु के एक महीने बाद ही 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस अफसर सैंडर्स को राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह ने गोली से उड़ा दिया और उनकी मृत्यु के 20 साल बाद हमें आज़ादी भी मिल गई। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह से ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हर बच्चे, बुजुर्ग, बड़े को ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जानना चाहिए। मेरी नज़र में ये असली देशभक्त और असली सेनानी थे, जिनकी वजह से आज हम आज़ाद भारत में सांस ले पा रहे हैं। दोस्तों शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में ऐसे महान व्यक्ति के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे, आप हमें लिख के बताएं। दोस्तों जो भी आप लोगों की राय है खुलकर हमें लिख के कमेंट सेशन में लिख के बताएं दोस्तों। और दोस्तों इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। ठीक है दोस्तों आप शॉर्ट्स वीडियो के लिए आप मेरे दूसरे चैनल RK मिक्स शॉर्ट्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पर मैं शॉर्ट्स वीडियो बनाता हूं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।